हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले सूक्ष्माणुओं द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसमें शामिल है। बच्चों, पहली अभिक्रिया दी गई है 2NH3 प्लस O2 यानी कि अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, जो कि NO2 प्लस 2H प्लस प्लस 2H2। वहीं दूसरा है NO2 प्लस O2, जो कि दे रहा है बच्चों 2NO3। अब इस समीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला कथन है चरण पहला, नाइट्रोसोमोनास अथवा नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होता है। दूसरा चरण है बच्चों नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होता है। तीसरा चरण है बच्चों चरण पहला तथा चरण दूसरा को नाइट्रीकरण कह सकते हैं। और वहीं चौथा विकल्प है बच्चों, जिसे डी कह रहे हैं, जीवाणु जो इन चरणों में संपन्न कर रहे हैं सामान्यतः प्रकाश स्वपोषी होते हैं। आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता, जिसके लिए बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना अनिवार्य है। इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगीकरण में बदला जाता है, जो कि पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन यौगीकरण कुछ अभिक्रिया है, जिसमें से पहला अभिक्रिया है 2NH3 प्लस O2, जो कि दे रहा है बच्चों 2NO2 प्लस 2H प्लस प्लस 2H2O। बच्चों ये NH3 अमोनिया है। अमोनिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या हम कह सकते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगी, जिसे हम बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन तथा जल। और वही बच्चों दूसरी अभिक्रिया है 2NO2 प्लस O2, जो कि दे रहा है NO3। यह बच्चों पहली अभिक्रिया है और यह दूसरी। तो बच्चों जो हमें प्राप्त हुआ था NO2, इसका हम फिर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें नाइट्रेट प्राप्त होगा, नाइट्रेट। और यह अभिक्रिया ही बच्चों कहलाती है नाइट्रीकरण। जिस अभिक्रिया में नाइट्रेट बनता है वही अभिक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। बच्चों इसमें कुछ जीवाणुओं का भी हाथ है, यानी कि जीवाणुओं की भी भूमिका है। वह है आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, जो कि ये नाइट्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए बच्चों हम कथन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला कथन है या पहला चरण है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होती है। तो हाँ बच्चों, यह जो नाइट्रीकरण अवस्था है यह नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होती है, जो कि पहला चरण है, यानी कि यह। और वही दूसरा चरण है बच्चों नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होती है। तो यह भी बात सत्य है कि यह चरण नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होती है। तीसरा चरण है बच्चों कि पहला तथा दूसरा चरण को नाइट्रीकरण कहते हैं। तो हाँ बच्चों, जिसमें नाइट्रेट बनता है, इन सारी क्रियाओं को नाइट्रीकरण कहा जाता है, यानी कि कथन 3 भी सही हो गया, यानी पहला, दूसरा और तीसरा चरण सही है। वही बच्चों चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु जो इन चरणों को संपन्न कर रहे हैं सामान्यतः प्रकाश स्वपोषी होते हैं। तो बच्चों यह कथन सही नहीं है। यह जो जीवाणु है जो कि नाइट्रीकरण का प्रक्रिया कर रहे हैं, यह सारे रसायन पोषी हैं, यह सारे रसायन स्वपोषित, ना कि प्रकाश स्वपोषी। तो इस प्रकार बच्चों यह कथन सही नहीं है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन डी
सही नहीं है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।